Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. This is Arisha Asif and welcome to my channel BBM History with Arisha Asif. अच्छा जी, तो हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करें कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती क्या है, हम उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, हमारे पास गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनती किस तरह से है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की डेफिनेशन से। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड कैपेबिलिटीज एंड इट्स चेंजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी अपना गोल, अपनी स्ट्रेंथ और जो मार्केट जो अपॉर्चुनिटी होती है उन सबको एक पेज पे ही रखना है। ये ना हो कि आपका जो गोल है वो अलग है, आप जो गोल बता रहे हो वो अलग है आपका, ठीक है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो अलग जा रही है और आपकी मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है वो अलग चल रही है और आपने अपने हिसाब से कोई गोल बना के डाल दिया है, ठीक है, आपने ना गोल चेंज किया ना आपने कैपेबिलिटीज़ चेंज, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ थी आपको पता ही नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं क्या। तो क्या होगा, अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल नहीं होगे, आपकी जो कंपनी होगी वो सक्सेसफुल नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपना जो प्लान है आपका उसके अंदर आप अपना जो गोल है वो सही आइडेंटिफाई करो कि भाई हमें क्या क्या गोल्स बनाने हैं ताकि हमारा अल्टीमेट गोल अचीव हो सके, ठीक है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपके पास कैसे एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं जो आपके जो काम है उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर सकें, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या चल रही है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, आप पहले इस पे रिसर्च करोगे, रिसर्च करने के बाद आपने गोल बनाने हैं, गोल बनाने के बाद आपने देखना है कि भाई मेरे पास किन किन कौन कौन सी स्ट्रेंथ मौजूद है जिसको मैं यूटिलाइज़ करके ये गोल अपना अकम्प्लिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। जब आप ये देखोगे, ये सब कुछ करोगे तो आपका जो स्ट्रैटेजिक प्लान है वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ें फॉलो नहीं करते, अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी आप फॉलो नहीं करते तो आपका स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो अनसक्सेसफुल होगा, ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर बात कर लेते हैं। लेट सपोज आपका एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, अब उसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ जो है, आपके पास जितने भी अच्छे अच्छे एम्प्लॉय आपने हायर किए हैं उनकी सबकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो अच्छे डिज़ाइंस बना लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। लेकिन जो आपका मार्केट ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ट्रेंड में आपकी जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, मार्केट ट्रेंड मीन्स अपॉर्चुनिटी क्या चल रही है, ट्रेंडी आउटफिट्स बहुत ज़्यादा डिमांड में इन है, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसके अंदर मार्केट लीडर बन सकते हो, ठीक है। आपने अपने डिज़ाइनर को ऑर्डर दिया कि भाई आपने ये चीज़ें करनी है, मीन्स आपने गोल सेट किया कि भाई हमें इतने दिन में इतने ड्रेसेस चाहिए और फिर आपने बना के अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो आपने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। तो क्या हुआ, आपकी जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी वो इफ़ेक्टिव थी, सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग। अब आपके पास देखो, जब आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया। अब इसके अंदर सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, डिफाइनिंग द कंपनी मिशन। अब इसके अंदर क्या है कि भाई आप जब कंपनी बनाते हो तो कंपनी बनाने का एक कोई पर्पस होता है, ये ऐसा नहीं है कि आपका दिल किया आपने उठा के कंपनी बना दी, ऐसा नहीं है। आप पीछे पूरी उसकी रिसर्च करते हो कि भाई मेरे दिमाग में अगर ये आइडिया आया है तो क्यों आया है, मुझे इस पे क्या मतलब और चीज़ें इन्हेंसमेंट करनी पड़ेगी कि मेरे आइडिया जो है वो सबसे यूनिक हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। मीन्स आपने अपनी कंपनी का पर्पस ढूंढना है कि भाई ये कंपनी क्यों बनाई है मैंने, क्यों एग्जिस्ट कर रही है मेरी कंपनी, क्यों का जवाब ढूंढना है, ठीक है। हर कंपनी के अगर आप लोगों ने देखा हो तो मिशन और विजन दोनों स्टेटमेंट होती हैं। मिशन अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं, हम हमारा पूरा जो फोकस है वो मिशन स्टेटमेंट पे ही रहेगा, ठीक है। आपने अपनी जो मिशन है वो आपने अच्छे से बनानी है और रियलिस्टिक होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई आपने उठा के लंबी लंबी फेंक दी है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके अंदर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए। लेट सपोज आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि भाई हम शूज़ बनाते हैं, ठीक है, क्या है ये बिल्कुल सिंपल और बहुत ही कोई पैथेटिक किस्म की ये स्टेटमेंट आपने दी है, मिशन स्टेटमेंट। अब क्या हो उसके अंदर आप चेंजेस कर दो कि लाइक हम कस्टमर को कंफर्ट और स्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या ये कस्टमर के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा या वो सिंपल बोलेगा हम जूते बेचते हैं भाई या हम शूज़ मैन्युफैक्चरर हैं। क्या क्या आप कस्टमर के लिए क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो भाई, आपको क्यों वो चूज़ करे, आपको उनको वैल्यू एडिशन दो ना तभी तो आपके पास आएगा। अगर आप कोई वैल्यू एडिशन ही नहीं दे रहे, उनको कोई वैल्यू ही प्रोवाइड नहीं कर रहे तो क्यों आएगा आपके पास भाई वो, ठीक है। तो इसलिए आपका जो मिशन है वो अच्छा प्रॉपर रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो आ जाता है दूसरा स्टेप कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जिसके अंदर आप अपना बनाते हो ऑब्जेक्टिव और गोल,
ठीक है? ये बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए और ये भी रियलिस्टिक होने चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि भाई मुझे 20% सेल बढ़ानी है, तो मीन्स 20% सेल पे आप उसको उसी हिसाब से पूरा डिज़ाइन करोगे कि आपके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू आपका वो 20% सेल जो आपका मिशन है, वो अकम्प्लिश हो सके। ठीक है? अगर आप ये भी बोल रहे हो कि भाई मुझे न्यू कस्टमर चाहिए एज़ अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, तो वो भी ऐसा रियलिस्टिक चूज़ करो कि आप वो अचीव कर सको। ये नहीं कि आप लंबी-लंबी फेंक रहे हो। ठीक है? लंबी-लंबी आपने नहीं फेंकनी है। फिर उसके बाद आपके पास तीसरा स्टेप है डिज़ाइनिंग द बिज़नेस पोर्टफोलियो। अब इसके अंदर क्या है, पोर्टफोलियो का मतलब देखें, सबसे पहले बिज़नेस पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? बिज़नेस पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि कंपनी के जो तमाम प्रोडक्ट्स होती हैं, उसको आप कंपाइल करो कि भाई जैसे कि लेट्स सपोज़ यहाँ पे अगर कोई वीडियो सुन रहा है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज़ हम ले लेते हैं अहमद। अहमद ने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया है। अब अहमद के क्लोथिंग ब्रांड के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्लोथ्स उन्होंने ले लिए, शूज़ ले लिए, बैग्स ले लिए, तो क्या है मल्टीपल कैटेगरीज़। अब इनके अंदर और सब कैटेगरीज़ मौजूद हैं, ठीक है? तो क्या हुआ, ये अहमद का बिज़नेस पोर्टफोलियो है कि उनका बिज़नेस किन-किन चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है? ये सब मिला के उनका बिज़नेस पोर्टफोलियो कहलाएगा। तो इसके बाद आपने अपना बिज़नेस पोर्टफोलियो तैयार करना है कि भाई हम जो है वो कंपनी क्या बेच रही है, ठीक है? उसके बाद आपके पास आता है प्लानिंग, मार्केटिंग एंड अदर फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़। अब इसके अंदर क्या है, आपने अपनी स्ट्रैटेजीज़ डिसाइड करनी है कि भाई मुझे कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट करना है, मुझे कौन-सी मार्केटिंग टैक्टिक्स चूज़ करनी चाहिए, मुझे कौन-सा सोशल मीडिया ऐड चलाना चाहिए, मुझे अगर डिस्काउंट लगाने हैं तो वो कौन-से डिस्काउंट लगाने हैं, अभी लेटेस्ट हमारे पास कौन-सा इवेंट आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी होंगी। ठीक है जी? इसके अंदर सिंपल मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि लेट्स सपोज़ हमारा जो स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, सबसे पहले हम अपना मिशन बनाते हैं। मिशन रियलिस्टिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, मीन्स यूएसपी आप उसके अंदर प्रोवाइड करो और कस्टमर की नीड को आइडेंटिफ़ाई करते हुए आपने अपनी मिशन स्टेटमेंट बनानी है। फिर उसके बाद आपके पास आता है कॉर्पोरेट लेवल, जिसके अंदर आपने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपना बिज़नेस पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है कि आपने कौन-कौन सी कैटेगरीज़ या सब कैटेगरीज़ उसके अंदर रखनी है। उसके बाद आपने अपना जो प्रोडक्ट है उसको पब्लिक कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है अपनी प्रोडक्ट को, ठीक है? ये सब चीज़ें जब आप एक्यूरेटली करोगे तो आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा बिज़नेस ऑब्जेक्टिव और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या है हमारे पास? बिज़नेस ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा जो ओवरऑल गोल है। बिज़नेस से ही पता चला ना, क्योंकि बिज़नेस ओवरऑल बेसिस पे बात हो रही है। तो बिज़नेस क्या है, यहाँ लिखा हुआ भी है, बिल्ड प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, इन्वेस्ट इन रिसर्च, इम्प्रूव प्रॉफिट। अब जो बिज़नेस है उसका ज़ाहिर है, बिज़नेस ऐसा तो नहीं है कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन है जो आपको कोई प्रॉफिट, उनका अपना कोई प्रॉफिट का सोच ही नहीं रहा। वो बोल रहे हैं कि भाई हम तो आपके लिए ही हैं, हम मतलब आम आवाम के लिए ही हम उनको प्रॉफिट देने के लिए बैठे हुए हैं, हम अपना कुछ नहीं सोच रहे। मोस्टली बिज़नेस जो है वो अपना प्रॉफिट ही देखते हैं, ठीक है? और इसमें कोई ऐसा कोई बुराई नहीं है। अगर आप जो कस्टमर है उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो और उसी के बिहाफ़ पे आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हो, तो इसमें कोई ऐसी कोई बुराई नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप वैल्यू दे रहे हो उनको और उसके बिहाफ़ पे आपको कोई चीज़ मिल रही है, तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है? तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हाँ, ये मफ़ाद परस्त, इस तरह का ये सोचनी चाहिए, ठीक है? तो क्या होगा, बिज़नेस ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है, बिल्ड प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। आपने अच्छे से अपना जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो अच्छे से बनाना है, ठीक है? जिस तरह से हमने पिछली क्लासेस में भी बात की कि भाई आपने, अगर आपके पास कस्टमर आया है तो आपको उसको अच्छे से ग्रीट करना है, उसको जो वैल्यू चाहिए, जो उसकी नीड है, उसको आपने फुलफ़िल करना है। फिर उसके बाद आपके पास आता है इन्वेस्ट इन रिसर्च, जो मैंने बताया। आपका बिज़नेस स्टार्ट ही रिसर्च से होता है, ठीक है? आप देखते हो कि भाई किस चीज़ की डिमांड चल रही है, किसके ऊपर मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, कौन-सी प्रोडक्ट मुझे लेनी चाहिए, कौन-सी प्रोडक्ट मुझे नहीं लेनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है, स्पेशली टीनेज के अंदर आप लोग बोल रहे होते हैं कि भाई मैं ये वाला बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ, भाई मैं ये वाला स्टार्ट कर लेता हूँ। स्पेशली लड़के जो चाय के ढाबे पे बैठ के ये डिस्कस कर रहे होते हैं। हाँ, उनका बैठे-बैठे ही बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है, फिर बैठे-बैठे ही वो ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है? तो क्या होता है, इस पे रिसर्च चाहिए होती है कि भाई कौन-सी मार्केट कब कितने पे डाउनफॉल हुआ उनका, कब कौन-सी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, कौन-सी प्रोडक्ट जो है कस्टमर ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, कौन-सी नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिज़नेस के स्टार्ट में ही रिसर्च चाहिए होती है। आप अपनी हर वक़्त रिसर्च रखते हो एज़ अ बिज़नेस ओनर, ठीक है? आपकी कंपनी हमेशा, आपकी कंपनी के अंदर एक R&D डिपार्टमेंट होता है जो रिसर्च कर रहा होता है। क्योंकि बिज़नेस ऐसा नहीं है कि उसने एक दफ़ा खोला, उनकी जो प्रोडक्ट कैटेगरीज़ थी उसी पे वो काम करता है, नहीं। बिज़नेस हमेशा एक्सपेंड होता है। जब एक्सपेंड होता है तो वो रिसर्च करके एक्सपेंड होता है। ये नहीं कि उसके दिमाग में आया कि भाई लेट्स सपोज़ उन्होंने बोला हम क्लोथिंग कर रहे हैं, क्लोथिंग करके उन्होंने सोचा कि हाँ भाई हम मेकअप की साइड पे भी चले जाते हैं।
ठीक है? अब उनको पता था कि उनके ब्रांड नेम के साथ उनका जो मेकअप कैटेगरी है वो नहीं चल सकती। उन्होंने ऐसे ही खोल दिया, ठीक है? तो क्या हुआ, जब कस्टमर ही नहीं आया, कस्टमर को समझ नहीं आया, तो क्या हुआ, आपको लॉस हो गया। सही है? तो इसलिए पहले रिसर्च करनी पड़ती है कि भाई कस्टमर जो हमारे लॉयल कस्टमर हैं उनसे आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि भाई आप कोई सर्वे फॉर्म वगैरह और रिलीज़ कर दो कि भाई आप बताइए कि हम अगर लॉन्च कर रहे हैं तो आप लोग प्रेफ़र करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसी से ही आपको आइडिया मिल जाता है कि कस्टमर हमारे पास आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद आपने अपना प्रॉफ़िट इम्प्रूव करना होता है एज़ अ बिज़नेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है? अगर आपका 1 साल का प्रॉफ़िट है कि भाई मुझे जो है वो इनिशियल अभी बात कर रही हूँ मैं कि 1 लाख है, फिर अगले साल आप बोलोगे भाई मुझे 2 लाख चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने प्रॉफ़िट भी इम्प्रूव करते रहते हो। ये नहीं कि जो प्रॉफ़िट पहले से ही सोचा हुआ है बस वही रखना है, बस वही चलते रहे, ठीक है? आगे बढ़ना ही नहीं है। तो हमेशा हर बार ही प्रॉफ़िट इंक्रीज़ होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है? उसके बाद आपके पास आता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आपके पास इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि इंक्रीज़ मार्केट शेयर। ज़ाहिर है जब लोग आएँगे आपकी मार्केटिंग से तो मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ होगा, आपका क्रिएट लोकल पार्टनरशिप भी क्रिएट होती है, आप किसी के साथ कोलैब कर रहे होते हो, तो इसलिए आपकी पार्टनरशिप भी होती है। फिर उसके बाद आपने अपनी प्रमोशन इंक्रीज़ करनी होती है, आप प्रमोशन किस तरह से कि भाई आपने डिसाइड करना होता है कि मुझे कौन-सा ऐड चलाना है, किसके थ्रू हमारे ज़्यादा फॉलोवर्स आएँगे, ठीक है? फॉलोवर्स किस तरह से बढ़ेंगे, अवेयरनेस किस तरह से होगी हमारी ब्रांड अवेयरनेस, ये सब चीज़ें आपकी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक जो है वो यहाँ तक के कवर हो गए हैं। पहले हमने क्या किया, हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग समझी, उसके बाद स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमने समझी कि क्या-क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने जो है वो मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट समझी कि भाई हमने मिशन किस तरह से बनाना चाहिए। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव और गोल के बारे में पढ़ा। ठीक है जी, इसी तरह हम करते-करते हम सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हर दिन हमारा एक नया ऑब्जेक्टिव होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।